बात यह है कि हमारा जो VI पावर का एक जनरेटर है जो अभी देख सकते हो फ़िलहाल यहाँ पे है, और ये बिल्कुल अभी सही है और इसको हम सेल करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग जी एंड गुड मॉर्निंग। फ़िलहाल आज बहुत दिनों बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। बहुत दिन हो चुका है एक्सरसाइज नहीं किया। आज देखो अभी सुबह नहीं हुआ है, लगभग अभी टाइम हो रहा है 4:30 और हम अभी ट्राई करेंगे सुबह बन लिया। तो फाइनली गाइस अभी हम आ चुके हैं होली क्रॉस पे आफ्टर 5 किलोमीटर। ये हमारा होली क्रॉस रोड यहाँ देख सकते हो, और यहाँ का हम बहुत दिनों बाद आए हैं मॉर्निंग वॉक करते। एक्चुअली हम रोज़ ही आते हैं, बट सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते आफ्टर 2-3 मंथ के बाद आया हूँ। बहुत दिक्कत हो रही है भाई। देखो भाई हमारा शू लेस भी खुल गया है, अभी इसको दोबारा टाइट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी आफ्टर 5 किलोमीटर के बाद हम अभी घर जा रही है, और बहुत पसीना हो चुका है यहाँ वहाँ बहुत दिनों बाद ना, और इसी साथ बहुत खुशी भी हूँ, और खुशी होना भी चाहिए। और किताबों में और साइंस में बोला जाता है कि आफ्टर वर्क के बाद जब सुबह सुबह आप जब एक्सरसाइज करते हो या भी कुछ भी काम करते हो ना, उसके बाद आपको गुस्सा मत होना चाहिए। गुस्सा होने से ना टेम्परेचर और भी ज़्यादा होता है, और खुशी है ना वो आपको बहुत ही रिलैक्स कर देगा, और आपको इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन खुशियाँ जो हार्मोन होता है वो रिलीज़ हो जाता है। खुशियाँ हार्मोन का मतलब जब हम दारू वारू पीते हैं या फिर कुछ अच्छे या सेक्स कर लेते हैं, तब उसी वजह से वो एक हार्मोन का नाम पता नहीं, मुझे भूल गया क्योंकि साइंस का इतना नॉलेज नहीं हूँ, इतना ज़्यादा तो नॉलेज नहीं हूँ, बट मुझे इतना ही पता है कि वो खुशियाँ हार्मोन रिलीज़ करते हैं, और अपने पूरा बॉडी को ना हार्मोन्स रिलीज़ होता है और खून ऊपर नीचे होता है। तो उसी वजह से आप खुशी होना चाहिए, बहुत हंसना चाहिए, और गुस्सा मत होइए। जब आप वॉक करते हो, जिम जाते हो, कहीं भी कुछ काम कर लेते हो, तो आपको बहुत सारा खुशियाँ होना चाहिए, या फिर कुछ कॉमेडी वगैरह देख के भी खुशी होना चाहिए, है ना। तो सुबह सुबह यही है हमारा काम, और अभी हम घर पे जा रहे हैं। देखो ये हमारा गांव का खेतिया इधर उधर। अभी फ़िलहाल हम घर पे जाके ब्रश कर लेंगे। ब्रश करने के बाद हम फिर से हमारा रोज़ का काम क्या कहते हैं उसको डिलीवरी करते हैं, ठीक है। मेरा कैमरा का इशू क्या होता है पता नहीं, देखते हैं इस बार बिग बिलियन पे कुछ अच्छा कैमरा लिया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि फ़ोन में शूट करना, गोप्रो में शूट करना बहुत बोर हो चुका हूँ। देखते हैं कौन सा फ़ोन लिया जाए। और गाइस बिग बिलियन डे आने वाले हैं, खूब से पैसा कमाओ और खुद से अपने दम पे मेहनत से आपको जो आपको चीज़ अच्छा लगे वो ख़रीद लो। ऑफ़र आने वाले हैं, बहुत अच्छा लूट मचा लो, ठीक है। और मैं भी अपने दम पे अपने मेहनत से मैं पैसा कमा रहा हूँ, और साथ ही साथ आपको भी दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या कर रहा हूँ, ठीक है। उसी वजह से शॉपिंग अच्छे से करूँगा मैं भी, और आप लोग भी शॉपिंग करें, लेकिन माँ बाप को इतना प्रेशर मत दो, मैं ये ले लूँगा, आप आईफोन ले लूँगा, या फिर गोप्रो ले लूँगा, कैमरा ले लूँगा, बाइक ले लूँगा, ऐसा प्रेशर मत दो अपने पिता को, माँ बाप को, ठीक है। खुद पे दम पे लो, खुद के मेहनत पे लो, ठीक है। ये है हमारा गाँव का सनराइज, और देखो हमारा हालत पूरा पसीना पसीना। हेलो एवरीवन, एंड फ़िलहाल अभी हम घर पे आ चुके हैं डिलीवरी ख़त्म करके, ठीक है। तो बात यह है कि हमारा जो VI पावर का एक जनरेटर है जो अभी देख सकते हो फ़िलहाल यहाँ पे है, और ये बिल्कुल अभी सही है, और इसको हम सेल करने वाले हैं। जो भी बंदा इंटरेस्टेड है वो ले सकते हो, ठीक है। और देख सकते हो ये पूरा,
और इस जनरेटर का बहुत सारा फ़ायदा है, आप लोग वीडियो में बहुत देखा होगा। और मैं ये भी बताता हूँ, ये बहुत कम से मैं सेल कर दूँगा, ठीक है। लगभग आपको 25,000 के अंदर ही मैं सेल कर दूँगा। जो भी बंदा इंटरेस्टेड है प्लीज़ गाइस कमेंट करके बताओ, ठीक है। एक्चुअली मेरा आज मूड और भी ज़्यादा है कि ख़रीद लूँ कि और एक 2 kVA का या फिर 3 kVA का कि ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी मुझे फ़िलहाल इतना ही पता है कि मैं इस जनरेटर से 1 HP का वाटर पम्प मोटर भी चला सकता हूँ और टाइल्स कटर भी चला सकता हूँ, और साथ साथ घर का इलेक्ट्रिसिटी, फैन, फ्रिज सब कुछ चला सकता हूँ, ठीक है। आप अगर इंटरेस्टेड है तो पहले आकर आप देख सकते हो, चला सकते हो, यूज़ करके बताना कि ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे थोड़ा बहुत और भी अपग्रेड चाहिए। अपग्रेड करने के 2-3 kV का अभी मेरा घर पे लोड इतना इमरजेंसी नहीं है। मेरा ये इमरजेंसी घर के लिए लिया था, टाइल्स कटिंग के लिए या फिर कुछ घर के लिए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी में मिडल में हमारे साउथ त्रिपुरा में बहुत सारा बारिश भी हो गया था। उसी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आया था, उसी वजह से मैं इमरजेंसी के लिए मैं ले लिया था ऑनलाइन पे, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल हमारा साउथ त्रिपुरा का वेदर ठीक ठाक है। अभी बारिश सब चीज़ ख़त्म हो चुका है, और हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और घर पे तो ऑलमोस्ट मेरा इन्वर्टर भी है, सोलर इन्वर्टर, तो उसी से काम भी चल रही है। तो कोई बंदा इंटरेस्टेड है तो आप ले सकते हो मेरा VI पावर का जनरेटर 1 kVA का, अगर घर पे कोई भी प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो एक्चुअली यही है बात हमारा, ठीक है। और देख सकते हो और चला भी सकते हो। ये एक बंदा आज आया था चला के देखने के लिए, बहुत इंटरेस्टेड हुआ है। वो पूछ रहे थे कि कहाँ से लिया है, कैसे लिया है, ठीक है। वो भी मैं बता देता हूँ। आप अगर आपको ऑनलाइन पे जाओगे ना, अगर ऑफ़र मिले तो आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा आराम से, अगर लेना है तो, ठीक है। और अगर मेरे से लोगे तो और भी डिस्काउंट आके मुझे मिलिए, और या फिर इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पे मैं बताऊँगा कैसे लेना है, क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। ज़्यादा कीमत नहीं है। बस ये एक्चुअली इन्वर्टर है ना, ये जनरेटर है ना, ये जनरेटर इन्वर्टर जनरेटर है। ये इतना आप लोग सोच रहे होगा कि 1 kVA का जनरेटर इतना महंगा। एक्चुअली ये महंगा नहीं है, 25,000 लगभग। आपको महंगाई मत समझिए, आप मार्केट में ले सकते हो 1 kVA का। पता नहीं वो 1 kVA का कितना होगा, लगभग 20 या 25 इसके अंदर मिल सकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, पता नहीं। लेकिन मार्केट में पूछना कि इन्वर्टर जनरेटर है या फिर सिर्फ जनरेटर है। ये मेरा इन्वर्टर जनरेटर है। इन्वर्टर जनरेटर का मतलब ये साफ साफ बताता हूँ कि आपको फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, आपको कोई भी लाइट का इशू नहीं होगा, ठीक है। वो इशू का मतलब क्या होता है, ठीक है। आप 10 रुपये या 15 रुपये का बाल्ब, वो लाल बत्ती वाला लाल बल्ब है ना, वो जला के देखना कि वो जितना बार आपको ये चलाएगा ना, वो बल्ब ऐसे फ्रीक्वेंसी में हिल रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये जो मेरा इन्वर्टर जनरेटर है, ये एकदम स्मूथ जाएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट लैपटॉप चला सकते हो, ठीक है। अगर डेस्कटॉप भी चला सकते हो। और अगर जो जनरेटर में चलाओगे ना, वो डायरेक्ट जनरेटर जो शादियों में पहले 19 सीजन का जो भी शादियों में यूज़ करते हैं, 19 सीजन 2010 तक जो भी बंदा शादियों में यूज़ कर रही है, वो देखना इतना बड़ा मशीन है, टांग 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 करके लगाता है, और उसी से जनरेटर होता है। लेकिन वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऐसे बाल्ब होता है। जब शादियों में देखोगा लाइट ऐसे काँप रहती होगा, काँपता है, ठीक है। लेकिन ये जो जनरेटर है, ये बिल्कुल भी नहीं काँपता, ये स्मूथ से चल रहा है, ठीक है। तो इसी का वजह से इसको इन्वर्टर जनरेटर बोल रहा है। जो साइंस में पढ़ रहे होगा वो बंदा अच्छे से पता होगा कि एसी से डीसी होता है, डीसी से फिर एसी होता है, ठीक है। एसी का मतलब इलेक्ट्रिक करंट होता है। ये जो जनरेटर है पहले इलेक्ट्रिक देता है, माने इलेक्ट्रिक करंट देता है, उसका डीसी यानी कि डायरेक्ट ये होता है बैटरी से, वो फिर से फिल्टर होके करंट देता है। तो उसी वजह से स्मूथ से चलता है, ठीक है।
तो गाइस आज के लिए वीडियो यहाँ तक ख़त्म करते हैं। आज ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं करूँगा, लेकिन मैं अभी डिलीवरी ख़त्म करके ये बात बोलने के लिए आया था, ठीक है। एक बंदा आया था, वो वीडियो भी शूट नहीं किया, ठीक है। वो एक्चुअली देखने के लिए आया था और उसी देखने के बाद मैंने यानी कि सोच लिया कि मैं आप लोगों को भी शेयर कर दूँ कि जो भी बंदा इंटरेस्टेड है तो कमेंट कीजिए और इंस्टाग्राम में फॉलो करके मुझे बताइए कि इंटरेस्टेड है, मुझे लेना है या नहीं लेना है, अगर चला के देखना है क्या क्या और भी प्रॉब्लम, ठीक है। कितना बहुत लोग बंदे बोल रहे हैं कितना प्राइस है, कितना ये है, ठीक है। मैं इतना ही बोलूँगा कि 20 या 25,000 के अंदर ही है, मुझे मिला है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आकर मिलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग एंड अगले मंथ में आपको ज़रूर और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मिलेंगे। सॉरी, अगले मंथ नहीं, अगले हफ्ते में, यानी कि 2-3 दिन के बाद भी हो सकते हैं, ठीक है। मेरा कोई गारंटी नहीं है कब ब्लॉग आएगा, लेकिन हफ्ते में 1-2 दिन हो जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।